संयोजक मदन लाला आजाद जी, उन्हीं के साथ में मंच में विराजमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बहुत ही कर्मठ, इस उम्र में भी बहुत बड़ा जज्बा है, आदरणीय रामस्वरूप बौद्ध जी, संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बहुत ही कर्मठ आदरणीय विकास त्रिपाठी जी, इस संगठन के प्रदेश सचिव रामदेव सिंह परिहार जी, प्रदेश सचिव विजय कुमार सत्ता जी, और इस हमीरपुर जनपद के इस संगठन के जिलाध्यक्ष बच्चीलाल प्रजापति जी, और इस मंच में विराजमान हमारे सभी सम्मानित साथीगण और यहां पर उपस्थित भाइयों बहनों, अभी आप लोग काफी देर से कई वक्ताओं के विचार सुने, लेकिन कुछ लोगों के मन में केवल इतना सुनने की इच्छा है कि बताओ पैसा किस दिन से मिलेगा, बाकी भूमिका मत बताओ। यही तो है ना। मैं एक बात केवल जानना चाहता हूं आप सब लोगों से कि यहां पर जितने लोग उपस्थित हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, इनमें कितने से ऐसे लोग हैं जिनका पैसा जमा है और जिनका नहीं जमा है? पहले जिनका नहीं जमा है वो हाथ उठा दें। जिनका नहीं जमा है पैसा। अच्छा, एक लोग ऐसे हैं कि जिनका पैसा नहीं जमा है, और जमा वाले जरा हाथ उठा दें। वाह भाई वाह, सभी लोग पीड़ित हैं। साथियों, भी कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी, कुछ लोगों को समझ में आया भी होगा और कुछ को नहीं समझ में आया होगा। आज की परिस्थितियां भुगतान को लेकर के इतना विपरीत हैं कि आप सबके भुगतान के लिए इस संगठन को बनाना पड़ गया, और संगठन के माध्यम से हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके हर जिले में जाकर के इस कानून के बारे में हम आप सबको जनजागरण कर रहे हैं, चेतना पैदा कर रहे हैं कि हमारा आपका पैसा कहां से मिलेगा। उसके लिए आप लोग थोड़ा सा विचार करेंगे और शांति का परिचय देंगे तो आज आपको यकीन हो जाएगा कि नहीं, वास्तव में हमारा पैसा इस कानून के तहत मिलेगा। साथियों, यह भी जो कानून का नाम आपने सुना है, बजट 2019, कंपनी कोई भी हो, निवेशक किसी भी कंपनी का हो, एजेंट किसी भी कंपनी का हो, लेकिन भारत सरकार का ये जो कानून बना है, सभी कंपनियों के लिए, सभी निवेशकों के लिए कानून एक है, वो है बजट एक्ट 2019। बैनर में आप लोग देख रहे होंगे। इसका मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, इस बारे में डिटेल से हमारे राष्ट्रीय संयोजक भी बताएंगे। मैं कुछ और भी बातें हैं संगठन से संबंधित, उनको 2 मिनट चर्चा करके फिर बात करता हूं। हमारे इस संगठन में हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी ने मुझे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, और उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते मैं उत्तर प्रदेश के जितने भी जनपद हैं क्रमशः जा करके अपने तरफ से मीटिंग करता हूं, जनजागरण करता हूं और संगठन में जोड़ने का काम भी करता हूं। वही निवेदन आप लोगों से भी करता हूं। जो भी साथी संगठन में जुड़ करके संगठन का काम करना चाहते हो, और वो संगठन का काम केवल इतना है कि संगठन में जुड़ करके और संघर्ष करके केवल भुगतान सबका दिलाना है, केवल इतना सा काम संगठन में है। तो कितने साथी हैं जो संगठन में जुड़ना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष? जुड़ेंगे? सभी लोग जुड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ कलेक्ट्रेट में आदमी आ पाएगा? साथियों, आवश्यकता है इसकी, आप सब लोग जुड़िए। जुड़ने में यहाँ कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है, 1 रुपए दे करके भी फीस आप जुड़ सकते हैं संगठन में। और मैं निवेदन करूंगा महिलाओं से भी, हमारे मंच में विराजमान है महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष, जिनका वक्तव्य भी आपने सुना, नीलू जी ने, इन्होंने बहुत मेहनत करके कई जिलों में संगठन को खड़ा कर दिया है, और हमीरपुर में भी उन्होंने वादा किया है हम यहां से
महिला संगठन बना करके ही जाएंगे। तो मैं महिलाओं से भी निवेदन करूंगा, जो महिलाएं संगठन में जुड़ करके काम करना चाहती हो वो लोग नीलू से संपर्क कर लें और संगठन में जुड़ करके संघर्ष करा करके सबका भुगतान सुनिश्चित करा। इसी तरह हमने जो पद सृजित किए हैं प्रदेश स्तर के, आपके हमीरपुर जिले में जो बच्चीलाल प्रजापति जी हैं, बहुत ही कर्मठ आदमी है, उन्होंने मेहनत करके ये कार्यक्रम रचाया है। और हमीरपुर जनपद के लिए मैं एक प्रभारी आज नियुक्त करता हूं अध्यक्ष जी, वो है प्रदेश सचिव रामदेव सिंह परिहार जी। मैं उनको ये हमीरपुर जिले की जिम्मेदारी देता हूं, इस संगठन को बना करके आगे बढ़ाएंगे और पूरे हमीरपुर में जो भी जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो फॉर्म फिलअप कराना हो, चाहे आवेदन कराना हो, जिस भी तरह की समस्याएं हो, हमारे रामदेव परिहार सिंह जी ये जिला प्रदेश सचिव हैं, ये हमीरपुर की जिम्मेदारी लेंगे। अध्यक्ष जी आप देख लीजिए ये खड़े हैं, हम इनके जोरदार तालियों से स्वागत भी कर दीजिए। और दूसरे प्रदेश सचिव हैं विजय कुमार कानपुर से, विजय कुमार कानपुर से ये भी प्रदेश सचिव है, इनको मैं आज जिम्मेदारी देता हूं कानपुर देहात की। कानपुर देहात की जिम्मेदारी ये देखेंगे, चाहे जैसी समस्या हो, आपको केवल एक जिला दिया जा रहा है, उसको आप पूरी तरह से भरपूर मेहनत करके सजाने का काम करेंगे संगठन का। और अकबरपुर में शायद 3 तारीख को कार्यक्रम भी लगा हुआ है, 3 जनवरी को कानपुर देहात में माटी में कार्यक्रम लगा हुआ है, जो लोग वहां पहुंच सकते हो पहुंचेंगे। तो साथियों इस तरह से हम लोगों का संगठन का विस्तार भी हो रहा है। अब मैं पुनः आपके भुगतान के बारे में 2 मिनट चर्चा करूंगा। साथियों जिस तरह से आप लोगों ने 2-2 पैसे जोड़ करके जमा किया है, आज स्थिति क्या पैदा हो गई है, कैसी कैसी परिस्थितियों में लोगों ने पैसा इकट्ठा करके जमा किया है। और अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा था कि इन कंपनियों में ज्यादातर कमजोर लोगों का पैसा जमा हुआ है। साथियों ये आप लोग भूल जाइए, जो मैंने सर्वे किया है आपके हमीरपुर जिले में लगभग 60,000 एजेंट है, सभी कंपनियों को मिला करके। शायद हमीरपुर जिले के लोगों को नहीं पता होगा, हमीरपुर जनपद में 60,000 केवल एजेंट है सभी कंपनियों में मिला करके। आप विचार करिए हमीरपुर जिले में कितना निवेशक होगा। लगभग 5 लाख के आसपास हमीरपुर जिले में निवेशक है आपका। लेकिन फर्क क्या है, सर्वे किया हुआ है, मजदूर से लेकर के किसान व्यापारी तक का पैसा जमा है कंपनियों में, चपरासी से लेकर के अधिकारियों तक का पैसा है कंपनियों में। लेकिन फर्क इतना पड़ता है, तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत स्वाभिमानी टाइप के हैं, वो केवल हमारा आपका संघर्ष देख रहे हैं और बाहर खड़े देख भी रहे हैं कब भुगतान होगा तो हम लाइन लगा के खड़े हो जाए। साथियों इसमें किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, चाहे छोटे तबके का व्यक्ति हो या मीडियम क्लास का व्यक्ति हो या पीआईपी कोटे का व्यक्ति हो, कोई बंदा नहीं बचा है जिसका कंपनियों में पैसा न जमा हो। और हम लोगों ने जंतर मंतर दिल्ली में भी हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी ने कार्यक्रम किया था 15 नवंबर को। वहां पर जो मिलिट्री लगी थी फोर्स, जब कार्यक्रम समाप्त हुआ 2500 लोग आगे घेर के खड़े हो गए कि हमारा भी पैसा इस कंपनी में है, हमारा भी पैसा इस कंपनी में है। अब बताइए कौन बाकी है इस देश में, कौन सा विभाग बाकी है इस देश में जिसका कंपनियों में पैसा ना जमा हो। मैं गारंटी से कहता हूं, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में मीटिंग हो रही है, संकोच बस कोई बताए या न बताए, तमाम से कर्मचारी इसी कलेक्ट्रेट में निकल आएंगे जिनका पैसा किसी न किसी कंपनी में जमा होगा। लेकिन हमारे आपके में नहीं आएंगे, कुछ पासवान होता होगा। विद्वान अधिवक्ता होते हैं जो कानून की लड़ाई लड़ते हैं, उनका भी पैसा तमाम कंपनियों में जमा है। पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित है, पत्रकार तक का पैसा जमा हुआ है। तो इन कंपनियों ने छोड़ा किसको है, किसी को नहीं छोड़ा है, किसी को नहीं छोड़ा है। इसीलिए भारत सरकार ने इन कंपनियों की कार्यशैली को देखते हुए
2019 में एक कानून बना दिया है और उस कानून से दो शिकार होते हैं। उस कानून से दो शिकार होते हैं। एक तो कंपनियों को पूरी तरह से बैन करता है, प्रतिबंधित करता है, बंद करता है, और दूसरा उसी कानून से अभी लोगों ने बताया कि 180 कार्य दिवस में हर निवेशक का भुगतान होता है। ये कानून के दो शिकार हैं। इस कानून को जानने के लिए आप सबको आवश्यकता है, सबको जरूरत है। आज समाज में मैं देख रहा हूं इस पैसे की वजह से जंग हो रही है। जंग कैसी हो रही है? निवेशक और एजेंट के बीच में गाली गलौज हो रहा है, मारपीट हो रहा है। इतना ही नहीं, थाना चौकी तक हो रहा है, एफआईआर हो रही है। बहुत से एफआईआर हो गई। तमाम एजेंट बेचारे जेल भी गए, जमानत से बाहर आ गए। लेकिन साथियों, जिस वजह से उन्होंने एफआईआर किया, एजेंट को जेल भिजवाया, वो काम आज तक नहीं हुआ है, भुगतान नहीं हुआ है। अभी तक कुछ कंपनी के साथी कह रहे थे कि कंपनियों के नाम एफआईआर भी हो गया है। हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी हैं, कानून के विद्वान व्यक्ति हैं, अभी आपको कानूनी प्रक्रिया पूरी बताएंगे। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, इस तरह की जितने भी एफआईआर हुई हैं आईपीएस के अंतर्गत, उनमें साथियों दंड का प्रावधान तो है, दंड का प्रावधान है, लेकिन रिकवरी का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, निवेशक और एजेंट आपस में मत लड़ें। लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, केवल आपको हासिल होगा मुकदमा, वैमनस्यता, बोलचाल बंद हो जाएगा। जब बोलचाल बंद होगा तो किसके द्वारा आपको जानकारी मिलेगी कि अब कब पैसा मिलने वाला है। साथियों, एजेंट से केवल उतना मतलब रखें कि जैसा भी बताया जाएगा, इस कानून के तहत आवेदन करना है, आपको फार्म मुहैया कराएगा, फ्री में कराएगा। ये हम लोग सब जगह बता चुके हैं। और जब आपको फार्म मिल जाए तो उस फार्म को अभी हमारे संयोजक जी बताएंगे कैसे करना है। उस फार्म को आपको केवल आवेदन करना है, कहीं किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने हैं। इस एक्ट के तहत सारे जिलों में सक्षम अधिकारी नियुक्त कर दिया है। आपको सब विधिवत बताया जाएगा। आपको केवल आवेदन करना है और आवेदन करके अपने घर बैठ जाना है। लेकिन इसके लिए साथियों, अभी हम आपको संघर्ष करने की आवश्यकता है। संघर्ष कैसा होगा? अभी तो ये थोड़े से लोग बैठे हैं यहाँ पर, और ये भी बुलाने से आए होंगे, अपने आप नहीं आए होंगे, बताया गया होगा। लेकिन साथियों, जिस समय इस एक्ट की जानकारी घर घर पहुंच जाएगी, आपका ये मैदान कम पड़ जाएगा, पूरा का पूरा मैदान कम पड़ जाएगा। इतने पीड़ित लोग हमीरपुर में बैठे हुए हैं, और हमीरपुर में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में यही स्थिति है। तो मैं निवेदन करता हूं आप सबसे, आपस में न लड़ करके, इस कानून को जान करके संगठन में जुड़िए, हमारे साथ आइए और हम सरकार से संघर्ष करते हैं। क्योंकि सरकार ने कंपनियों पर बैन लगाया है और निवेशक का भुगतान के लिए उसमें प्रावधान दिया है, और उसकी अनुपालना कराने के लिए हम आपको संघर्ष करना है कि जितनी जल्दी सरकार उस पर प्रभावी कर दे, हमारा आपका भुगतान शुरू हो जाएगा। इसके लिए जंग करना है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अभी आप लोगों को बताया गया कि 180 दिन में भुगतान होगा। हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक जी हैं वो प्लान बना चुके हैं। प्लान क्या बनाया है? 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस पड़ता है। उस दिन अगर उसके पहले भुगतान सरकार नहीं शुरू करती तो पूरे भारतवर्ष का निवेशक लेकर के हम दिल्ली जंतर मंतर में खड़े हो जाएंगे। दिल्ली की चारों तरफ की गलियां बिल्कुल बंद कर देंगे। जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा वहां से हम लोग हटने वाले नहीं है। हमारा प्लान यह है। लेकिन उसके पहले जो हमारी विधि सम्मत तरीका है, फार्म आप सबको आवेदन करना है, और चाहे रजिस्ट्री करिए, हर निवेशक अपने हाथ से रजिस्ट्री करे, क्योंकि उसको भरोसा रहे, रसीद उसमें मिलती है, रसीद को सुरक्षित रखिए। अगर कोई हैंड टू हैंड जमा करे तो उसकी आप रिसीविंग ले लीजिए। कुछ ना कुछ आपके पास प्रमाण होना चाहिए आवेदन का। तो साथियों, मैं निवेदन करता हूं,
जो भी निवेशक जिस भी तरह के हों, तमाम कर्मचारी अधिकारी भी हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं, पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करता हूं, इस संघर्ष में आवे और सरकार से इस एक्ट को लागू करा करके जितनी जल्दी हो सके भुगतान शुरुआत कराया जाए, क्योंकि ये जनता की पीड़ा है। अगर इस जनता की पीड़ा को सरकार नहीं सुनेगी तो मैं तो उत्तर प्रदेश के हर जिले जा रहा हूं, ऐलान करता हूं कि अगर 23 मार्च के पहले भारत सरकार ने अगर भुगतान नहीं शुरू किया तो हम लोग 2024 का जो लोकसभा चुनाव है पूरी तरह से पूरे प्रदेश में बहिष्कार कर देंगे, कोई वोटिंग नहीं होने पाएगी। बोलिए साथियों, ये क्या हमारी मांग कोई गलत है? कोई आंदोलन नहीं है, विधिसम्मत तरीके से हम अपनी मांग करते हैं और कोई एहसान नहीं करेगी सरकार या कंपनियां। हमारा पैसा है, हमने जमा किया है, हमारी मेहनत की कमाई है। अगर हमारा भुगतान नहीं होगा तो पूरे देश में भुगतान नहीं होगा। साथियों, मैं निवेदन करता हूं, शायद समय ज्यादा ले लिया हूं और ज्ञापन भी देना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और निवेदन करता हूं, आइए इस संगठन में जुड़िए और जुड़ करके इस संघर्ष को बढ़ाते हैं। और 23 मार्च शहीदी दिवस के दिन अगर उसके पहले भुगतान शुरू हो जाएगा तो उसके बारे में हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी बताएंगे कि क्या करना है, और नहीं शुरू होगा तो क्या करना है। बस इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।